हरियाणा में बीजेपी इस समय जहां 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं अक्टूबर में 2024 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी भी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इन दोनों ही लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार है? क्या बीजेपी की तैयारियां इन दोनों ही लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है? और क्या बीजेपी इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सही फैसले ले रही है? और क्या बीजेपी से किसी तरह की कोई गलती नहीं हो रही है? अगर इस बात की गहराई में जाया जाए तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि बीजेपी इन दोनों बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बढ़ तो रही है, सोच भी रही है, लेकिन फैसले गलत ले रही है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं कि बीजेपी का रास्ता बेशक से सही है, लेकिन उसके फैसले कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। वो आत्मघाती गलतियां करने का काम कर रही है। ऐसी ही आत्मघाती गलतियां बीजेपी मंत्रिमंडल के विस्तार में 2 बार कर चुकी है, यानी अनिल विज को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना और राव इंद्रजीत के कहे अनुसार मंत्री नहीं बनाना बीजेपी को भारी पड़ेगा। इसके अलावा बीजेपी ने एक तीसरी बड़ी गलती और की है, और वो है कुलदीप बिश्नोई की अनदेखी करना। कुलदीप बिश्नोई इस समय हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं। वो भजनलाल की राजनीतिक सियासत के उत्तराधिकारी भी हैं और कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में आ चुके हैं। उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक भी हैं। कुलदीप बिश्नोई का जितना फायदा बीजेपी को उठाना चाहिए था, बीजेपी उसका फायदा अब नहीं उठा रही है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई का भरपूर उपयोग किया था। वहां पर लगभग 2 दर्जन सीटों पर कुलदीप बिश्नोई ने प्रचार किया था और उनमें से 21 सीटों पर बीजेपी को जीत भी मिली थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को हाशिए पर डाल दिया है। हरियाणा की सियासत में कुलदीप बिश्नोई की अनदेखी करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है और उनकी अनदेखी करना बीजेपी की आत्मघाती गलती भी कही जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की बड़ी चर्चाएं थी। जब नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस दिन मंत्रिमंडल की सूची में भव्य बिश्नोई का नाम भी शामिल था, लेकिन वो आसाम में होने के कारण नहीं आ सके और उनकी अब्सेंस ही उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान करने का काम कर गई, क्योंकि नायब सैनी के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में भव्य बिश्नोई को शामिल नहीं किया गया, यानी उनको ड्रॉप कर दिया गया। भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाना और कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा का टिकट नहीं देना बीजेपी की बड़ी गलती कही जाएगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के कारण जहां हरियाणा में बीजेपी को 3 लोकसभा सीटों पर फायदा हो सकता है, वहीं उनको पूरी तरह से इग्नोर करने से बीजेपी 3 सीटें हार भी सकती है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई को अनदेखा करके बीजेपी ने 3 सीटों पर हार का खतरा मोल ले लिया है। इस समय हरियाणा की 3 लोकसभा सीटें यानी सिरसा, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ बीजेपी को कांटे के मुकाबले में फंसा सकती है। अगर कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर राव दान सिंह को प्रत्याशी बना दिया तो उन हालात में धर्मवीर और राव दान सिंह के बीच में कांटे की टक्कर होगी। एक एक वोट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी के प्रत्याशी को, और उन हालात में कुलदीप बिश्नोई का लगभग 50,000 वोटों का प्रभाव उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता है, डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। अगर कुलदीप बिश्नोई पूरी ताकत के साथ प्रचार करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी को 50,000 वोटों का फायदा हो सकता है और कांटे की टक्कर में यही वोट बैंक हार जीत का फैसला करने का काम करेगा। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट की। हिसार लोकसभा सीट पर वैसे तो बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से कैप्टन अभिमन्यु का नाम नंबर 1 पर चल रहा है और बीजेपी की स्थानीय निकाय गैर जाट नेता के तौर पर रणवीर गंगवा के नाम को आगे कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों दावेदारों से ज़्यादा अहमियत कुलदीप बिश्नोई की है। कुलदीप बिश्नोई का हिसार लोकसभा सीट पर 1 लाख का वोट बैंक है और ये वोट बैंक बीजेपी को आसानी से चुनाव जितवा भी सकता है और हार का कारण भी बन सकता है। अगर कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी हिसार से प्रत्याशी बनाती तो आसानी से वो सीट बीजेपी की झोली में डालने का काम कर सकते हैं। जिस तरह से बड़ौदा और इलाहाबाद की उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए आदमपुर का उपचुनाव सिर्फ भव्य बिश्नोई को कुलदीप बिश्नोई ने अपने बलबूते पर जितवाया, उसी तरह से हिसार लोकसभा सीट भी कांटे की टक्कर में कुलदीप बिश्नोई को अनदेखा करने पर बीजेपी हार भी सकती है। क्योंकि अगर कुलदीप बिश्नोई के समर्थक बीजेपी के साथ में लामबंद नहीं होंगे तो उन हालात में कांग्रेस को बड़ा फायदा हो जाएगा और कांग्रेस हिसार की सीट पर बड़ा लुटफेर भी कर सकती है। इसी तरह की कहानी
सिरसा लोकसभा सीट पर भी है। सिरसा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया है। अशोक तंवर कद्दावर नेता है, लेकिन अगर कांग्रेस ने वहां से कुमारी शैलजा को चुनावी महासंग्राम में उतार दिया तो वहां पर बेहद कांटे की टक्कर हो जाएगी और वहां पर भी कांग्रेस उलटफेर के हालात में आ जाएगी। सिरसा लोकसभा सीट पर भी कुलदीप बिश्नोई का लगभग 50,000 वोटों पर असर है और ये वोट बैंक हार जीत में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा। यानी अगर ये वोट बैंक कुलदीप बिश्नोई के कारण बीजेपी को वोट देगा तो बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के जीत के आसार बढ़ जाएंगे। और अगर कुलदीप बिश्नोई ने अपने आप को साइड लाइन कर दिया, कुलदीप बिश्नोई ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए, तो उन हालात में ये वोट बैंक नेचुरल तौर पर कांग्रेस को जा सकता है, जिसके चलते बीजेपी सिरसा सीट भी हार सकती है। अब आप ही बताइए, जिस नेता का 3-3 लोकसभा सीटों में असर हो, जो नेता 3-3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को चुनाव जितवाने में सक्षम हो, उस नेता को इग्नोर करना, उस नेता को हाशिए पर डालना बीजेपी के लिए कैसे सही हो सकता है। बीजेपी अगर हिसार सीट को जीतना चाहती है तो उसके लिए कुलदीप बिश्नोई गैर जाट प्रत्याशी के तौर पर सबसे बेहतर हो सकते हैं। उन हालात में बीजेपी सोनीपत सीट पर किसी जाट चेहरे को यानी कृष्णा गहलावत को टिकट देकर जाट प्रत्याशियों के कोटे को पूरा कर सकती है। वैसे भी सोनीपत सीट पर अगर बीजेपी कृष्णा गहलावत जैसी मजबूत नेता को प्रत्याशी बनाती है तो उस सीट पर भी बीजेपी के जीत के आसार सबसे ज़्यादा रहेंगे। अरविंद शर्मा के तौर पर बीजेपी जहां रोहतक में दोबारा उनको प्रत्याशी बनाकर दीपेंद्र हुड्डा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, वहीं कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी डीडी शर्मा को प्रत्याशी बनाकर उस सीट को भी अपने खाते में तीसरी बार लगातार जीतकर हैट्रिक लगा सकती है। यानी कुलदीप बिश्नोई के जरिए बीजेपी हरियाणा की चारों ही सीटों पर यानी हिसार, रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र सीट पर जीत का डंका बजा सकती है। लेकिन जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को अभी तक इग्नोर किया गया है, उससे यही लगता है कि बीजेपी अपने नुकसान की खुद तैयारी कर रही है, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का खाका तैयार कर रही है, जो उसको लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई को लेकर अंदर की खबरों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुलदीप बिश्नोई के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव के घमासान पर सबसे एक्सक्लूसिव खबरों की जानकारी के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।